कॉलर है तहसीन जी, स्वागत है मैम आपका। कि जैसे सूखी खांसी जो होती है और एक काली खांसी होती है, तो वो दोनों एक ही होती हैं या अलग अलग होती हैं? तो उनके क्या मतलब उपाय हैं? हाँ, देखिए, सूखी खांसी एक ऐसी खांसी है जिसमें ठंडी चीज़ खानी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि कुत्ते को अक्सर खांसी हो जाती है, हालांकि वो बड़ा मजबूत होता है, लेकिन खांसी हो जाती है सूखी। तो उसको ठंडी चीज़ें खिलाते हैं और वो ठीक हो जाता है। अगर सूखी खांसी है तो ठंडी चीज़ें खिलाए। काली खांसी है तो वही नुस्खा जो सपिस्तान और नाभ वाला वो दे सकते हैं। वो वक्ती तौर पर आप एलोपैथिक दवा भी साथ में दे सकते हैं। एलर्जिकल खांसी अलग चीज़ है, खुश्क खांसी अलग चीज़ है। ये जानना और महसूस करना चाहिए। खुश्क खांसी में कुछ आता नहीं है, कफ वगैरह, और खांसी होती रहती है, और है सब खांसी फेफड़े से मुतालिक। कभी एलर्जिकल खांसी होती है, कभी खुश्क खांसी होती है, और कभी गर्मी से भी खांसी हो जाती है, जिसमें हमें ठंडी चीज़ें खिलानी चाहिए। बिल्कुल। दिल्ली से हैं मिथिलेश जी, स्वागत है आपका। मेरे हस्बैंड को वो क्या कहते हैं, नाक बंद हो जाती है रात को, तो वो बता रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने नाक में मांस बढ़ गया है बताया है और नोजल ड्रॉप्स दिए हैं डालने के लिए। और एक क्वेश्चन ये है कि जो हकीम साहब ने अभी बताया कि गाजर का जूस में गोंद मोरिंगा ले सकते हैं, और जिन्हें गाजर का जैसे कच्चे गाजर से जूस निकालते हैं जूसर से, वो ना निकाल के गाजर बॉईल करके उसका रस में ले सकते हैं, क्योंकि कच्चा माफिक नहीं आता। ठीक है मैम। हाँ, वो गल जाए तो फिर उसका जैसा भी जूस बनाए या कुछ करें तो ले तो सकते हैं। और जिनको गाजर भी नहीं मिल पाती है, वो सौंफ का मैंने बताया जूस लिया करें। अच्छा, देखिए, एक बात में मेरा तजाद है डॉक्टर से, क्योंकि मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। हमारी नाक में ग्लैंड्स होते हैं। ये बहुत जैसे सेंसर होते हैं ना, आपने देखा होगा कि हम कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पानी का नल लगा होता है, उसे खोलना नहीं पड़ता, ऐसे हाथ करो तो वो अपना आप पानी आने लगता है। तो उसमें सेंसर लगे होते हैं, और हाथ हटा लो तो अपना आप बंद हो जाता है। ऐसे सेंसर वाली चीज़ें बहुत आने लगी हैं। तो हमारी नाक में सेंसर लगे हुए हैं, जो जिसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। और जब हमें ताज़ा हवा नहीं मिले या सर्दी का असर हो तो ये ग्लैंड्स फूल जाते हैं, जिसको डॉक्टर ये कहते हैं कि ये हड्डी बढ़ गई है या गोश्त बढ़ गया है। ना कभी गोश्त बढ़ता है ना हड्डी बढ़ती है, मेरी नज़र में, मेरे अनुभव के मुताबिक। ये ग्लैंड्स जो हैं, जब या असुरक्षित महसूस करते हैं अपने को किसी सर्दी से या किसी चीज़ से, तो ये फूल जाते हैं और नाक से सांस आना कम हो जाता है या दूसरी नाक से आने लगता है। ये दोनों नाक बंद हो जाए तो फिर मुंह से आदमी सांस लेता है। तो सर्दी का इलाज करें, और सर्दी का इलाज में अगर बाकायदा इसका इलाज करना है तो 6-7 महीना करना चाहिए। अगर किसी ने ऑपरेशन भी कराया तो ये समस्या ख़त्म नहीं होती, फिर वो ग्लैंड्स तो रहेंगे तो फूलेंगे। तो ये सपिस्तान, नाभ और अलसी वाला जो नुस्खा मैंने बताया, ये इन बीमारियों में फ़ायदेमंद है। सपिस्तान 100 ग्राम, यानी सपिस्तान कहते हैं लिसोड़े को आम भाषा में, सपिस्तान और उन्नाब और अलसी। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंकनी पड़ती है, और इसमें 30 ग्राम पीपले या पीपला मूल मिलाते हैं। एक दुनिया का माना हुआ नुस्खा है, रॉ मटेरियल। इसको पाउडर बनाकर और 1 चम्मच खिलाएं सुबह शाम गर्म पानी के साथ। ऐसे रोगियों को दूध दे पीना चाहिए, बस ये लगातार खिलाएं 6-7 महीने, तो ये रोग बगैर ऑपरेशन के भी अच्छा होना मुमकिन है। इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इम्यूनिटी हमारे अंदर खूब हो तो हम फिर बीमार बहुत कम पड़ते हैं। तो ये नुस्खा दीजिए, मुझे उम्मीद है आपके
हस्बैंड अच्छे हो सकते हैं।